सो हे गाइस, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो पर। ये मेरी यूट्यूब पर पहली वीडियो होने वाली है। मैं आपको SMC-ICT का फुल कोर्स सिखाने वाला हूँ। इसमें हम SMC-ICT के बारे में स्टार्टिंग टू एंड पूरा सीखेंगे। सो व्हाट इज़ SMC-ICT? SMC-ICT क्या है? SMC-ICT के अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं, जिसमें से मोस्टली यूज़फुल चीज़ें हैं वैसे लिक्विडिटी, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड लिक्विडिटी है, जिसमें ये दोनों चीज़ें मार्केट में बहुत ज़्यादा मेन रोल निभाती हैं, प्ले करती हैं। ये दोनों चीज़ें मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी रोल प्ले करती हैं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वो जगह, वो पॉइंट जिस पर बिग प्लेयर्स को इंटरेस्ट है, रिटेलर्स को नहीं, जो बिग प्लेयर्स को। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वो जगह है जहाँ पर बिग प्लेयर्स को इंटरेस्ट है बाय सेल करने में। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वो जगह होती है। और लिक्विडिटी क्या है? ये लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी है वो जगह जहाँ तक बायर्स जाना चाहते हैं। लिक्विडिटी वो जगह है जहाँ तक बायर्स जाना चाहते हैं। वैसे लिक्विडिटी काफ़ी तरह की होती है, POI भी बहुत तरह के होते हैं। लिक्विडिटी वैसे मेनली होती है जो स्विंग लिक्विडिटी, जो कुछ इस तरह होती है। लिक्विडिटी कुछ इस टाइप की होती है। वेट मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये लाइक स्ट्रक्चर है, अप साइड करिए, ये रहा, ठीक है। ये होती है स्विंग लिक्विडिटी, ये होती है स्विंग लिक्विडिटी। ये स्विंग लिक्विडिटी है। यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। बिग प्लेयर्स इस पॉइंट पर इंटरेस्ट करते हैं और यहाँ से बाय या सेल, यहाँ पर तो बाय कर रहे हैं, बाय या सेल करते हैं, ठीक है। यहाँ से मार्केट इसलिए ऊपर जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट POI होगा, और यहाँ तक जा रही है, इसको ब्रेक कर रही है। ये लिक्विडिटी, यहाँ तक बायर्स जाना चाहते हैं, ठीक है। अभी आपको ये तो हल्का हल्का पता चल गया होगा POI क्या होता है, और लिक्विडिटी थोड़ा सा पता चल गया होगा। अभी मैं POIs के नेम लिखता हूँ। POI काफ़ी तरह के होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। ऑर्डर ब्लॉक, ये आप नोट्स बना सकते हो इसके, इम्पोर्टेंट है नोट्स इसके। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ। जब मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर आती है तो उसको लिक्विडिटी तक जाना होता है, ठीक है। जब मार्केट POI पर आती है उस वक्त उसको लिक्विडिटी पे जाना होता है। ये चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है, आपके लिए समझनी बहुत ज़रूरी है। जब मार्केट लिक्विडिटी ले लेती है उसके बाद उसको POI पे जाना होता है। मार्केट में यही गेम चलता रहता है हर टाइम। POI से लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी से POI, यही गेम चलती रहेगी। POI से लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी से POI, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अभी मैं आपको POI के नेम्स यहाँ पे लिख देता हूँ। आप नोट्स बनाना, जो भी चीज़ मैं सिखाऊंगा उसको लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। उस चीज़ को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑर्डर ब्लॉक इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक की OB, ऑर्डर ब्लॉक की शॉर्ट फॉर्म OB, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक का मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ। मार्केट में इसका बहुत ज़रूरी रोल है। मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से जाती है। हर बार नहीं कह सकते, लेकिन मोस्टली टाइम मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से ही जाती है। ऑर्डर ब्लॉक, ओके। सो नेक्स्ट है FVG, फेयर वैल्यू गैप। ये
ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी मोस्टली साथ में बनते हैं। एफवीजी अकेला तब बनता है जब मार्केट बहुत ज़्यादा मूव करती है अपसाइड या डाउन साइड। एफवीजी अकेले तब बनते हैं ढेर सारे जब मार्केट फास्ट मूव करती है अपसाइड या डाउन साइड, ठीक है ना। वैसे मोस्टली टाइम ही ऑर्डर ब्लॉक के साथ ही बनता है, ठीक है। ये एक हो गया ऑर्डर ब्लॉक, एक हो गया एफवीजी। हल्की हल्की डेफिनेशन भी दे दी, बाकी नेक्स्ट वीडियो इन दोनों पर ही आएगी। ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी दोनों होंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इस पर ही बनाने वाला हूँ जो नेक्स्ट सैटरडे आएगी। मेरी वीडियो संडे को भी आ सकती है वैसे, बट मोस्टली टाइम मैं सैटरडे डालूँगा। जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगी फिर मैं संडे को डालूँगा, नहीं तो मैं पूरा ट्राई करूँगा मैं सैटरडे को दोपहर तक वीडियो अपलोड कर दूँ, ठीक है। 2 PM से पहले पहले मेरी वीडियो आ जाया करेगी सैटरडे को, या फिर संडे 2 PM से पहले पहले, ओके। सो एफवीजी मैंने आपको बता दिया और ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी दोनों बता दिया। अभी अगला आएगा मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। मिटिगेशन ब्लॉक मार्केट, ये भी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ये आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कैसे ये बनता है, कैसे ये वर्क करता है। और आने वाली वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा बहुत सारे पीओआई फेल भी होते हैं। मार्केट में हर रोज़ 100 पीओआईज बनते हैं, 100 से भी ज़्यादा पीओआई बनते हैं, और उसमें से सिर्फ 10 या 15 पीओआई वर्क करते हैं। और मैं आपको आगे ये बताऊंगा कौन कौन से वर्क करते हैं, कौन कौन से वर्क नहीं करते। आने वाली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन कौन से वर्क करते हैं और कौन कौन से वर्क नहीं करते, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी पीओआई क्यों वर्क करेगा इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है, बहुत बड़ी थ्योरी होती है। इसके ऊपर बहुत स्टडी करनी पड़ती है। एक पीओआई के ऊपर ही बहुत सारी स्टडी करनी पड़ती है। इसलिए मतलब एक जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होती है उसी जगह से मोस्टली मार्केट जाता है, ठीक है। और जितने बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई होगा उसकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी। मतलब किसी भी पीओआई की एक्यूरेसी 100% नहीं होती, बट जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि वो वर्क करेगा। मैंने आपको 3 बता दिए, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, मिटिगेशन ब्लॉक। अगला है ब्रेकर ब्लॉक, बीबी ब्रेकर ब्लॉक, ओके। और उससे अगला है इम्बैलेंस। ये तीनों मैं आपको एक ही वीडियो में आगे आने वाली एक ही वीडियो में सिखाने वाला हूँ। मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, इम्बैलेंस, और नेक्स्ट वीडियो आएगी ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी की, ठीक है ना। पहले मैं आपको पीओआई सिखाऊंगा, उसके बाद लिक्विडिटी। आने वाली 5-6 वीडियो में मैं आपको पीओआई लिक्विडिटी सिखाऊंगा, और उसके बाद बायर्स भी। इसके अंदर बायर्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एसएमसी-आईसीटी के अंदर बायर्स, पीओआई, लिक्विडिटी। मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या है, लिख लो इसको। मैं बोलता हूँ अभी एसएमसी-आईसीटी में मोस्ट जो मतलब मार्केट, हम घर बनाते हैं, ठीक है। घर बनाते हैं और घर के नीचे 4 दीवारें करते हैं, ठीक है। घर के नीचे 4 दीवारें करते हैं जिसके ऊपर छत टिकती है, ठीक है ना। बीच में तो चलो बहुत सारी दीवारें होती हैं, लेकिन मेनली जो 4 किनारों पर दीवारें होती हैं उस पर छत टिकती है। उसी तरह मार्केट के बीच में 4 चीज़ें हैं, 4 थिंग्स इन मार्केट, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है ये। पहला है स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है ना। पहला है स्ट्रक्चर मैपिंग, बायर्स, लिक्विडिटी एंड फ्रैक्टल्स। ये 4 पिलर्स हैं मार्केट के एसएमसी में। ये मोस्टली इम्पोर्टेंट 4 थिंग्स हैं, मोस्टली इम्पोर्टेंट थिंग्स है ये, ठीक है। स्ट्रक्चर मैपिंग, बायर्स, लिक्विडिटी, फ्रैक्टल्स। आप चाहो तो इसको लिख लो। ये मैं स्टार्टिंग में ही आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं मार्केट में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। ये 4 पिलर्स हैं। मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में यही चारों चीज़ों पर मास्टरी करवाऊँगा। ये चारों चीज़ें मार्केट में किसी भी रिटेलर्स को
प्रॉफिटेबल बना सकती है, किसी भी लॉस में चल रहे बंदे को प्रॉफिटेबल बनाए। जब आपने इसको मार्केट को मास्टर कर लिया तो मार्केट आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, ट्रेडिंग आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। लेकिन इनसे भी पहले आपको सीखनी पड़ेगी, ये मैं आप पहली वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ। पहली वीडियो में स्टार्टिंग में तो आपको मैंने बता दिया पीओवाई से लिक्विडिटी, लिक्विडिटी से पीओवाई, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इन्हीं दोनों के बीच में मार्केट चलती है, ठीक है। और पीओवाइज मैंने आपको बता दिए और लिक्विडिटी के थोड़ा हिंट दे दिया और पीओवाइज का थोड़ा हिंट दे दिया। लिक्विडिटी तो आपको समझ आई गई होगी, स्विंग यहाँ पर जो स्विंग बनता है, ये स्विंग बनता कैसे है, आपको दिखेगा कैसे ये स्विंग, ठीक है। इस स्विंग आपको दिखेगा कुछ इस तरह। इन चीज़ों पर मास्टरी आगे करवाऊँगा, अभी मैं अगर बोलूँगा तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको भी छोड़ रहा हूँ इस कंसेप्ट को। सो आगे जाकर मैं इन चारों चीज़ों पर आपको मास्टरी करवाऊँगा धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप इस चीज़ों में मास्टर बन जाओगे, ठीक है ना। अभी मैं आपको हल्का सा लिक्विडिटी तक बता रहा हूँ, स्विंग लिक्विडिटी का स्विंग कैसे बनता है, ये वाली स्विंग लिक्विडिटी का ये स्विंग बनता कैसे, ठीक है। ये होता है तीन कैंडल का स्विंग होता है ये, ठीक है। वेट मैं आप कलर चेंज कर दूँ, ठीक है। इसमें कैंडल का कलर वो नहीं करता, मैटर नहीं करता, ठीक है। स्विंग ऐसा होता है, ठीक है। ये देखिए, जब मार्केट में तीन कैंडल्स ऐसे बन जाती हैं तो वो स्विंग बन जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा स्विंग, ये हमारा स्विंग है, ठीक है। एक ऐसे ही बन सकता है, कोई बात नहीं, विक नीचे भी क्लोज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वैसे ऊपर कर दी। ये हमारा स्विंग, ठीक है, ये वाला, ये हमारा स्विंग है, ठीक है, समझ रहे हो। ये हमारा स्विंग है, ये हमारी कैंडल्स हैं, ये हमारी मार्केट के अंदर कैंडल्स है, और ये तीन कैंडल के कॉन्सेप्ट से हमारा स्विंग बनता है, ठीक है। और इसके ऊपर लिक्विडिटी होती है, यहाँ पर कोई पीओआई होगा, मार्केट नीचे आएगी, इसको टैप करेगी, यहाँ पर ऐसे मार्केट आ रही थी, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी बना दी, नीचे पीओआई को टैप करने गई, लिक्विडिटी ब्रेक, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। ये जस्ट मैंने आपको लिक्विडिटी और पीओआई बताया, बट मार्केट इतनी सीधी सीधी नहीं चलती, इसके अंदर भी बहुत कुछ आएगा जो कि आगे आगे आपको सिखाऊंगा मैं। स्पोर्ट ज़रूर मेरे को, अगर आप सपोर्ट करोगे सो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, अगर मेरे को सपोर्ट नहीं करोगे सो मैं यहीं पे बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कुछ सिखाने आया हूँ, ठीक है ना। कोई देखेगा ही नहीं मेरे को, कोई मतलब मैं सीधी साफ बात करता हूँ, मेरे को बातें घुमाने की कोई आदत नहीं है। मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखेगा, कोई देखेगा नहीं, सो मैं क्यों बनाऊँ वीडियो, किसके लिए वीडियो बनाऊँ, आप खुद ही बताओ। इसलिए अगर आपका रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे, आप वीडियो देखोगे सो मैं वीडियो बनाऊँगा, आगे कंटिन्यू करूँगा, 5-6 वीडियो डालूँगा अभी मैं, एवरी वीक एक वीडियो आएगी। अगर मेरे को 5-6 वीडियो पर रिस्पॉन्स दिखता है अच्छा खासा, सो अगर मेरे सब्सक्राइबर वगैरह गेन हुए सो मैं लाइव स्ट्रीम भी करूँगा, आपको ट्रेड्स भी दूंगा लाइव आकर, और टीचिंग भी अच्छी करूँगा। सो अगर मुझे ही ना समझाना आता हो, इसलिए आप मुझे ना देखो, सो मैं सीधी साफ बात करता हूँ, ओके। सो आगे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मैंने आपको लिक्विडिटी स्विंग वगैरह बता दिया, अभी मैं आपको हल्का सा बताता हूँ ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी कैसे बनता है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी बनता कैसे, ठीक है, हल्का सा ही बता रहा हूँ, बाकी अगली वीडियो में ही आएगा सारा, क्योंकि इस वीडियो में कवर कर पाना सब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। और मैं आपको इस पूरी जर्नी में वही चीज़ें सिखाऊंगा जो मार्केट में वर्क करती हैं, ठीक है। आपको मैं ये वही कुछ सिखाऊंगा जो मैंने देखा है मार्केट में वर्क करता हुआ, क्योंकि मैंने सीखा तो बहुत कुछ है, लेकिन वो सब कुछ वर्क नहीं करता, ठीक है ना। जो मार्केट में वर्क करता है मैं आपको सिर्फ वही सिखाऊंगा, ठीक है ना। आपको इधर उधर की फालतू की चीज़ें नहीं सिखाऊंगा।
2 मिनट में कैंडल्स ड्रॉ कर रहा हूँ। कॉपी मारते हैं। ये देखो इस टाइप का मार्केट चल रही है, ठीक है। मार्केट इस टाइप की चल रही है और क्या हुआ, मार्केट नीचे आई, यहाँ पे एक स्विंग बनाया, ओ यहाँ पे एक स्विंग बनाया, ठीक है ना। मैं यहाँ पे इन दो थोड़ी सी कैंडल्स की विक ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए अच्छे से। देखो मार्केट ने यहाँ पर स्विंग बना दिया पहले तो, ठीक है। सो मार्केट ने यहाँ पर एक स्विंग बनाया और ऊपर आ रही है मार्केट। मार्केट ने ऊपर आते हुए क्या किया, अभी ध्यान से देखना, ये मैं अभी 3 कैंडल की इसलिए बना रहा हूँ विक्स, क्योंकि ये ज़रूरी है, ये आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखो पहले तो ये कैंडल को देखो, ठीक है। ये कैंडल को देखो, ये कैंडल को आपने देखा भाई, मैंने इसको मार्क क्यों किया 2 मिनट ये आपको बताता हूँ। क्योंकि ये हमारा एफवीजी फेयर वैल्यू गैप है, ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, बहुत है तो बहुत सारे हैं, मैंने नीचे लिखे हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, ओटीई वगैरह बहुत होते हैं, सब कुछ आगे सिखाऊंगा आपको, बस सपोर्ट करना। देखो यहाँ पर क्या है, फेयर वैल्यू गैप। कैसे बना ये फेयर वैल्यू गैप, कैसे हमें पता चला ये फेयर वैल्यू गैप है। देखो पहले आपको ये वाली विक देखनी है, इसकी ये वाली कैंडल की ये वाली विक देखनी है, ये वाली, ठीक है। ये वाली विक देखी, यहाँ पर मार्क किया, ये वाली विक देखी और यहाँ पर पहले देखा, बीच वाली कैंडल को नहीं देखना, ठीक है। मैं आपको दोबारा से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो आपको पहले ये वाली कैंडल को देखना है, ठीक है, ये वाली कैंडल की ये वाली विक को, और उसके बाद बीच वाली कैंडल को नहीं देखना, उसके साइड वाली कैंडल को देखना है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल को देखना है और इसकी विक को देखना है कहीं ये दोनों ओवरलैप तो नहीं कर रही, ठीक है। फिर अगर ओवरलैप नहीं कर रही तो ये एफवीजी है। देखो ये गैप है बीच में, ये देखो ये मार्केट की ये वाली विक से लेकर ये वाली विक तक हमारा एफवीजी है, ठीक है, हमारा एफवीजी है। ये वाली विक की लास्ट से लेकर ये वाली विक की, ये वाली विक के एंड से लेकर ये वाली विक की स्टार्टिंग तक हमारा एफवीजी है, ठीक है। और ध्यान देना ये कहाँ बना है, ये स्विंग पे बना है, यहाँ ये हमारा स्विंग है, ठीक है, ये हमारा स्विंग है। दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा स्विंग है, ये हमारा स्विंग है। मैंने पीछे बताया था ना आपको 3 कैंडल स्विंग, 3 कैंडल्स कैसे हमारा स्विंग बनता है। ये हमारा स्विंग है, ठीक है, ये हमारी लिक्विडिटी, ये हमारा स्विंग है। और इस स्विंग के जस्ट बाद का, इस स्विंग के बाद का एफवीजी अभी ज़रूरी नहीं, हो सकता है ये वाली जो वेट में ये वाली जो कैंडल की वीक है ये यहाँ अगर क्लोज कर देती, सो ये एफवीजी फेल हो जाता, ठीक है। यहाँ पर गैप नहीं बना और नेक्स्ट एफवीजी यहाँ पर बन जाता, नेक्स्ट एफवीजी यहाँ पर बन जाता और विक इसकी ऐसे बनती, नेक्स्ट एफवीजी ऐसे बन जाता, ठीक है, नेक्स्ट एफवीजी ऐसे बन जाता, ठीक है। और यहाँ पर एफवीजी नहीं बना, स्विंग के बाद यहाँ एफवीजी नहीं बना, यहाँ पर बन गया, ठीक है, यहाँ बन गया। आपको ध्यान रखना है स्विंग के जस्ट बाद का एफवीजी जो है उसके डाउन साइड वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है ना। स्विंग के जस्ट बाद वाला एफवीजी फेयर वैल्यू गैप, जो हमारा स्विंग के जस्ट बाद में फेयर वैल्यू गैप होता है उसके डाउन साइड की कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक होती है, ठीक है। और अगर मार्केट जो है
और अगर मार्केट यहीं पर एफ बना देता, ठीक है, अगर मार्केट यहीं पर एफ बना देता तो हमारा ओ बी ये होता, हमारा ओ बी ये होता, ये वाली कैंडल होती हमारा ऑर्डर ब्लॉक, और ये हमारा जस्ट एक एफ होता। इसके डाउन साइड की कैंडल ओ बी नहीं होगी फिर, क्योंकि स्विंग के जस्ट बाद का एफ होता है ना, उसके डाउन साइड की कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक होती है, और उसके ऊपर जो भी एफ वगैरह स्विंग, अगर स्विंग नहीं बना, ऐसे ही जा रही है मार्केट नॉर्मल, ऐसी मार्केट फुल टू बुलिश है, ऐसी कैंडल बनाई जा रही है ऊपर, सो हमारे ये एफ होंगे, ये भी एफ होगा, ये भी एफ होगा, ये भी एफ होगा, ठीक है। ये स्विंग के बाद का जो एफ था उसके डाउन साइड का ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये एफ हमारे ये एफ के डाउन साइड की कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। आप इतना तो अभी समझ ही गए होंगे, ठीक है। और आपको ये तो पता चल गया ऑर्डर ब्लॉक और एफ बनता कैसे है, बट वर्क कौन कौन से करेंगे, कौन कौन से नहीं करेंगे, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, हर ऑर्डर ब्लॉक एफ से एंट्री लोगे, अगर आप हर ऑर्डर ब्लॉक एफ से एंट्री लोगे, आपके एसएल्स बहुत ज़्यादा लगेंगे, आप लॉस में चले जाओगे, जिससे आपकी साइकोलॉजी ख़राब होगी और आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। यूट्यूब पे मोस्टली जो ट्रेडिंग सिखाते हैं वो आपको मेन मार्केट तक पहुंचने नहीं देते। यूट्यूब पर जितने भी इन्फ्लुएंसर आपको ट्रेडिंग सिखाते हैं वो आपको मेन मार्केट तक पहुंचने ही नहीं देंगे, ये मैं दावा कर सकता हूँ। आप पूछ लेना किसी से, देखो नया नया आया कोई मार्केट में, ठीक है, कोई नया नया आया मार्केट में, वो उसने यूट्यूब पे सर्च किया व्हाट इज़ ट्रेडिंग, ठीक है, और उसके सामने क्या आया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सब कुछ आ गया, ठीक है। ये सब कुछ ये ऐसी चीज़ें हैं जो 10 में से सिर्फ 2 या 3 बार वर्क करती हैं, ठीक है ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसी चीज़ है जो मोस्टली 2 से 3 बार वर्क करती है, ठीक है ना। बट अभी और भी बहुत ही ट्रेडर्स हैं जो ट्रेडिंग करते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही वो अच्छा खासा प्रॉफिट छाप रहे हैं, ठीक है। वो क्यों छाप पा रहे हैं, क्यों वो प्रॉफिट कर पा रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस से, जबकि ये तो ये चलती नहीं है इतनी, ये वर्क ही नहीं करती, ये फेमस बहुत है, ठीक है ना, ये फेमस बहुत ज़्यादा है। SMC-ICD इतनी फेमस नहीं है, ये इतनी फेमस नहीं है, बट स्पोर्ट्स रेजिस्टेंस बहुत फेमस है। जो भी न्यू ट्रेडर आता है वो ये इसी का नाम सुनता है और इसी में ही लग जाता है, ठीक है ना। आप सोच, बट वो इन्हीं स्ट्रेटजी से प्रॉफिट में कैसे हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को रट लिया है, मतलब इस चीज़ को समझ लिया है, उनको पता चल जाता, उन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा इसको ट्रेन किया है, मतलब इस पर काम बहुत ज़्यादा किया है, उन्होंने बार बार इसी स्ट्रेटजी पर ट्रेड ली है, इसलिए वो प्रॉफिट में है। बट आप आएंगे $100 लेकर, $200 लेकर, 100 अकाउंट लेकर, ठीक है, और आप एक फंडेड उड़ाओगे, आप दूसरा फंडेड उड़ाओगे, तीसरे फंडेड में आप सोचोगे ये मेरा आखिरी फंडेड है, इसके बाद मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा, ठीक है ना। बट SMC-ICD ऐसी नहीं है, ठीक है ना, SMC-ICD ऐसी नहीं है, मतलब बीच बीच में है, लेकिन मैं आपको ऐसी नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको SMC-ICD में वही चीज़ें सिखाऊंगा जो वर्क करती हैं। SMC-ICD में मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें सिखाने वाला हूँ जो वर्क करती है, ऐसे ही कोई भी स्ट्रेटजीज़ नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि SMC-ICD में बहुत स्ट्रेटजीज़ हैं बट वर्क कुछ ही करती हैं, ठीक है ना, वर्क कुछ ही करती हैं। अभी मैंने आपको हल्का फुल्का लिक्विडिटी बता दिया, POI बता दिया, वाटर ब्लॉक FVG हल्का फुल्का, ठीक है, क्योंकि मेरे को आगे जाकर आपको ये, अभी मैं आपको थोड़ी देर में कुछ एग्जांपल सिखाऊंगा ना, वो ऑर्डर ब्लॉक FVG पर होंगी, लिक्विडिटी पर होंगी, ये सब कुछ पे बेस्ड होंगी ना, इसलिए
आपको मैंने ये बता दिया। सो इसमें बायर्स तो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। बायर्स मैं सोच रहा हूँ बता दूँ हल्का फुल्का बायर्स, क्योंकि बायर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसमें स्ट्रक्चर मैपिंग, बायर्स, लिक्विडिटी, फ्रैक्टल्स, ये चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से एक भी चीज़ को हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर एक चीज़ को भी तुमने हल्के में लिया, उसको अच्छे से ना समझा, सो आपका पूरा घर जो है, जो आपका पूरा ट्रेडिंग जो सीखे हो, वो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। उस सब का कुछ मतलब ही नहीं रह जाएगा। आपको हर चीज़ में मास्टरी करनी होगी। इसमें जो कुछ भी है सब में मास्टरी करनी होगी। कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़नी जो आप ना समझो, ठीक है ना। इसमें फ्रैक्टल्स इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मोस्टली लोगों को फ्रैक्टल्स में ही दिक्कत आती है। फ्रैक्टल्स एंड बायर्स, इन दोनों में ही दिक्कत आती है, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर मैपिंग भी सीख जाओगे, लिक्विडिटी भी सीख जाओगे, बट फ्रैक्टल्स और बायर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा, अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में ये सब कुछ सिखाऊंगा, और बीच बीच में स्ट्रेटजीज भी सिखाऊंगा, जिससे आप अपना फंडेड और अपना जो आप अपने पैसे लेकर आए हो मार्केट में, उसको बढ़ाएं कैसे। मतलब इतना तो सिखा दूंगा कि आप अपने मम्मी पापा को थोड़े बहुत पैसे देने लग जाओगे, और मम्मी पापा आप पे ट्रस्ट करने लग जाएंगे। क्योंकि ना, मैं जब, मेरे को आपका नहीं पता, लेकिन जब मैं ट्रेडिंग करता था ना, मेरे मम्मी पापा को पैसे देना बहुत ज़रूरी था, उनका विश्वास जीतना, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं था कि ट्रेडिंग से इतना पैसा कमा सकते हैं। और ट्रेडिंग में मैं खुद से नहीं आया, ठीक है ना। ट्रेडिंग में मैं खुद से नहीं आया, मेरे दोस्त ने मेरे को ट्रेडिंग के बारे में बताया, उसमें इतना सारा पैसा है ट्रेडिंग में, उसने मेरे को बताया। सो आज मैं यहाँ पर हूँ। नहीं तो मैं तो ट्रेडिंग के बारे में सोचता भी नहीं था, मैं यूट्यूबर बनना चाहता था, गेमर बनना चाहता था बस। बट कुछ भी नहीं है ये तो, ट्रेडिंग के सामने कुछ भी नहीं है। यूट्यूबिंग वगैरह, बहुत पैसा है ट्रेडिंग में, ठीक है ना। मतलब जिसका पैशन है जिसका पैशन है यूट्यूबिंग वगैरह, वो भी बुरा नहीं है, बहुत पैसा कमाते हैं। सौरव जोशी लगा लो, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं ये यूट्यूबर्स। बट ट्रेडर्स की बात अलग होती है, ठीक है ना। मैं कोई वो नहीं कर रहा, हवाबाजी नहीं कर रहा कोई, मैं वैसे बता रहा हूँ। अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, ठीक है ना। सो अभी मैं आपको कुछ ये लिक्विडिटी जो मैंने आपको बताई, और ये जो पीओआई बताया मैंने, इस पर आपको कुछ नॉलेज, और उस पर आपको मैं कुछ वो बताता हूँ, एग्जांपल्स बताता हूँ, जो मैंने आपको ये दोनों चीज़ें बताई हैं, ये कुछ पीओआईज बताए हैं, लिक्विडिटी बताई है। और आगे आने वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो पर तो ध्यान मत देना, मतलब देना ध्यान, मतलब उस तरह का नहीं जिस तरह का मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस पर बताने वाला हूँ। क्योंकि इस पे तो मैंने अपना थोड़ा बहुत इंट्रो दे दिया, और मार्केट का थोड़ा सा बता दिया, और बता दिया मार्केट में कितना कैसे पैसा होता है। जैसे मेरे दोस्त ने मेरे को ट्रेडिंग में डाला था ना, वैसे ही मैं आपको आपका दोस्त बन के ट्रेडिंग में एंटर करवाना चाहता हूँ, ठीक है ना। सो भी मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ, ठीक है ना। 8 एग्जांपल्स बताता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये आ गया मार्केट में, ठीक है ना। ये 4x का है, 4x का चार्ट है, जो है CHF JPY, ठीक है ना। आप देखो, ये मैंने जो कुछ भी सिखाया ना, आप इसको बैक टेस्ट करना ज़रूर, ठीक है। बैक टेस्टिंग ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो क्या हुआ यहाँ पे, अभी जस्ट अभी हम एंट्री हुए हैं, मेरे को एक दिख चुका है, एग्जांपल दिख चुकी है मेरे को एक, ठीक है ना। क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ, मैंने क्या बोला था, स्विंग कैसे बनता है, स्विंग कैसे बनता है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट आई, नीचे से आई, ये बन गया स्विंग, ठीक है ना। ये बन गया स्विंग, क्या बन गया हमारा, स्विंग, ये स्विंग है, ठीक है ना। देखो ये रही पहली कैंडल, ये रही दूसरी कैंडल जो नीचे क्लोज कर रही है, और ये रही तीसरी कैंडल, 3 कैंडल स्विंग बन गया, ठीक है। मैंने ऊपर आपको बताया था, देखा आपने, देखो मैंने आपको बताया था, ये देखो सेम टू सेम यही चीज़ सिखाई थी, देखा,
ये ऐसे स्विंग बनाया था। ये 1 आवर का है इसलिए मैंने वहाँ 5 मिनट पे बना दिया था। ये कहाँ गया मैं, ये रहा, ठीक है। ये देखो स्विंग बन गया। स्विंग के जस्ट बाद क्या बना, पी ओ वाई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ओ, सबसे पहले आपको ढूंढना है एफ वी जी। स्विंग बन गया। स्विंग के बाद आपको ढूंढना है एफ वी जी। एफ वी जी कहाँ है, ये रहा। ये आपको पहली वीक देखनी है, ठीक है। इधर भी बीच वाली कैंडल पर ध्यान नहीं देना। ये रही कैंडल एक, ये स्विंग वाली कैंडल थी, स्विंग के साथ वाली कैंडल। स्विंग के जस्ट बाद ये रही हमारी पहली कैंडल, इसके नीचे देखना है और उसके नीचे देखना है, ठीक है। ये वाली कैंडल्स ओवरलैप तो नहीं कर रही, ये वाली कैंडल से ये वाली कैंडल ओवरलैप तो नहीं कर रही। सो क्या बन गया ये हमारा, ये बन गया हमारा एफ वी जी, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप को इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। मार्केट फेयर वैल्यू गैप से भी जाती है, पर एक टाइम होता है, उसका भी एक समय होता है जब मार्केट फेयर वैल्यू गैप से भी जाती है। मैं आपको वो भी आगे सिखाऊंगा, ठीक है ना। और अपने एसएल को छोटा कैसे करना है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पर तो एसएल बहुत बड़ा बनेगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। सो मैं आपको आगे बताऊंगा कि एसएल को छोटा कैसे करते हैं। देखो ये रहा हमारा एफवीजी, ठीक है। और उस स्विंग के जस्ट बाद का एफवीजी है। सो उसके ऊपर की कैंडल हमारा क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक। ये रहा हमारा ऑर्डर ब्लॉक, क्या हुआ, ओबी, ऑर्डर ब्लॉक। और ये हुआ एफवीजी। चलो एफवीजी तो ब्रेक हो गया, ठीक है, एफवीजी तो ब्रेक हो गया। सो एफवीजी को हम डिलीट कर देते हैं। क्या रह गया हमारा, ऑर्डर ब्लॉक। वर्क क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक। सो हम यहाँ से एंट्री लेंगे, ठीक है। यहाँ से लिए एंट्री, ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमारा एसएल, और देखेंगे हम हमारी लिक्विडिटी कहाँ है। मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से लिक्विडिटी की तरफ जाता है। लिक्विडिटी कहाँ है हमारी, ये रही लिक्विडिटी और एक ये रही लिक्विडिटी, ठीक है ना। आप बड़े टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, आपके बायर्स की तरह, मतलब बायर्स आगे आपको सिखाऊंगा, और आप यहाँ तक और यहाँ तक पूरी ट्रेड कैप्चर कर सकते हो, ठीक है ना। फ़िलहाल तो हम यहीं तक कैप्चर करेंगे। क्या हुआ, मार्केट टीपी दे दी, मार्केट ने क्या किया, टीपी दे दी, प्रॉफिट दे दिया। कहाँ से गई, ऑर्डर ब्लॉक से। ऊपर मैंने आपको क्या सिखाया था, ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक सिखाया था ना। तो मार्केट यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से गई है, ठीक है ना। आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना बैक टेस्ट करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। हमारी एंट्री कहाँ पे थी, यहाँ पर हमारी एंट्री थी। मार्केट ने क्या किया, टैप किया, कंसोलिडेट किया, साइडवेज हो गया थोड़ी टाइम के लिए, बट प्रॉफिट उसी का होगा जो आखिर तक टिका रहेगा, ठीक है ना, जो आखिर तक वेट करेगा, जिसको अपने ट्रेडिंग को लेकर कंफर्मेशन होगी, जिसको लगता है मैंने सही सीखा है, उसको पूरा अपने आप पर वो होगा, कंफर्म होगा कि हाँ यार मैं सही हूँ, मार्केट जाएगी ही जाएगी। सो वो यहाँ पर रुका रहेगा और उसको एंड में क्या, उसका फल मिल जाएगा। और एग्जांपल दिखाऊँ तो आपको, ये देखो एक ट्रेड आपकी यहाँ से बन रही है। क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ, देखो मार्केट ने क्या किया, स्विंग बनाया। ये रही पहली कैंडल, ये रही दूसरी कैंडल, ये रही तीसरी कैंडल। स्विंग के जस्ट बाद हमें देख क्या ढूंढना है, आप बताओ क्या ढूंढना है। 2 सेकंड देता हूँ, बताओ। स्विंग के जस्ट बाद हमें क्या ढूंढना है, एफ बी जी, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप ढूंढा हमने, हाँ ढूंढा, कहाँ है, ये देखो, ये रहा हमारा स्विंग, ये रही नेक्स्ट कैंडल, इसके नीचे कोई कैंडल नहीं है। सो हम उसके साथ वाली कैंडल देखेंगे। ये रही हमारी पहली कैंडल, बीच वाली कैंडल को इग्नोर करो, उसकी नीचे वाली कैंडल को देखो, हाँ इनकी भी ओवरलैप तो नहीं हो रही, नहीं हो रही। सो ये क्या हो गया हमारा, फेयर वैल्यू गैप। स्विंग के जस्ट बाद बना है, तो इसके ऊपर वाला क्या हो गया हमारा, ऑर्डर ब्लॉक। क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये आपको मैं दूसरी एग्जांपल बता रहा हूँ। ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक और ये हो गया हमारा एफ बी जी, ठीक है। ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक, इसके नीचे वाला हो गया एफ बी जी, ठीक है ना। और मेरी बात सुनो, हमें जब भी ट्रेड लेनी है, हमें जो अपना एस एल है वो स्विंग हाई यहाँ पर रखना है, इसके ऊपर नहीं रखना।
यहाँ पर तो हमें यहाँ पर एस एल रखना है अपना, ठीक है ना। बाकी मैं आपको एस एल छोटा करने का भी बताऊँगा, कैसे एस एल छोटा होता है ये भी बताऊँगा। बट हमें फ़िलहाल अपना एस एल स्विंग हाई पर रखना है, ठीक है। वैसे मैं ये 1 आवर है, 1 आवर से छोटे टाइम फ्रेम पे फ्रैक्टल करते हुए हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे, फिर वहाँ पर एस एल छोटा बनाएंगे और स्विंग हाई पर स्विंग लो या स्विंग हाई पर अपना एस एल रखेंगे, ठीक है ना। ये रही हमारी एंट्री, ये रहा हमारा एस एल। स्विंग हाई पर रखना है हमें, ठीक है। यहाँ पर भी स्विंग हाई पे रखना था, अभी वैसे स्विंग हाई पे रखना है। और उसके बाद टीपी लिक्विडिटी कहाँ है हमारी, लिक्विडिटी ये रही। मार्केट यहाँ पर गया, ऑर्डर ब्लॉक को लेने आया, फिर उसके बाद लिक्विडिटी को लेने गया। हमें हमारे टारगेट मिले, बिल्कुल मिले भाई, क्यों नहीं मिलेंगे। ये मिल गए हमारे टारगेट। देखो कितना बड़ा टारगेट था, ये छोटा टारगेट था, ये कितना बड़ा टारगेट था। देखो कितना बड़ा टीपी हिट हुआ, कितना बढ़िया प्रॉफिट आया, ठीक है ना। अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, हमें कंफर्मेशन मिलती फ्रैक्टल्स करते हुए। मतलब आपको वो भी नहीं जाना, मैं आगे आने वाली वीडियो में जब फ्रैक्टल समझाऊंगा ना, सो आपका ट्रेडिंग करने का तरीका ही बदल जाएगा, नज़रिया ही बदल जाएगा। इस तरीके से मैं आपको बस सिखाऊंगा। अभी मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बताई, ठीक है। दोनों में क्या हुआ, टीपी लगा, ठीक है ना। अभी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर भी मिल रही है एक ट्रेड, हाँ ये मिल गई ट्रेड, ठीक है। ये देखो, ये रहा हमारा स्विंग, ये रहा हमारा स्विंग। अभी मार्केट डाउन साइड पे जा रही है, ठीक है ना। मार्केट बेयरिश है, मार्केट के जो बायर्स हैं वो डाउन साइड के हैं। बायर्स मीन्स डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन सी है, बायर्स हमें डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं इस वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। जो हमारे बायर्स हैं वो डाउन साइड के हैं, डाउन साइड के हैं, ठीक है। बायर्स, ये बायर्स नहीं है, ये बायस है, BIAS, बायस, ठीक है ना। हमारा स्विंग कहाँ है, ये रहा हमारा स्विंग, ठीक है। ये रहा हमारा पहला स्विंग, ये रहा हमारा पहला स्विंग। इसमें हमारे FVG नहीं दिख रहा, देखो FVG आपको दिख रहा है। थोड़ा वो वीडियो को रोक कर देख सकते हो, यहाँ पे कोई FVG नहीं है, ठीक है, इस स्विंग के पास। और अब यहाँ पर तो कोई FVG नहीं है, सो हमें नेक्स्ट वाले स्विंग पर जाना है, जो कि है ये वाला, ये वाला, ये स्विंग बन रहा है, ये वाला स्विंग है, ये देखो ये वाला स्विंग, ठीक है। समझ रहे हो, आपको समझ आई स्विंग कैसे बना, ठीक है। सो ये हमारा स्विंग बन गया, ठीक है, पहला स्विंग। सो इस स्विंग के बाद हमें FVG ढूंढना है। यहाँ पर तो FVG नहीं था, यहाँ पर तो FVG नहीं था, यहाँ पर ढूंढना है। FVG है, हाँ है, ये देखो, ये वाली कैंडल को देखा, बीच वाली कैंडल को इग्नोर किया, उसके साइड वाली कैंडल को देखा। ओवरलैप तो नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। इस कैंडल के विक से इस कैंडल के विक तक लगा, मार किया, ठीक है। इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। मैंने क्या बोला था, मोस्टली मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से ही जाता है। ये देखो यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक से ही जा रहा है। देखो क्या किया हमने, यहाँ पे हमने एंट्री की, इसको डिलीट कर दूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से हमने एंट्री की, SL कहाँ रखा, SL हमने रखा इस स्विंग हाई पर, ठीक है। इस स्विंग हाई पर थोड़ा सा ऊपर करके, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऊपर करके। और हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था पहली लिक्विडिटी ये थी। सो अभी फ़िलहाल हम इसी लिक्विडिटी को रखेंगे। टारगेट हिट, काफ़ी अच्छा टारगेट मिला है। टारगेट हिट को 2 कैंडल्स में टारगेट आ गया। बट मार्केट यहाँ तक गई है और यहाँ तक भी जाएगी, आई थिंक सो, हाँ जाएगी यहाँ तक भी, आगे देखेंगे। बट यहाँ तक तो गई है, बट हमारे बायर्स यहाँ तक थे, सो हम यहीं तक ही अपना टारगेट लेंगे फ़िलहाल। 3 मैंने आपको बताए, तीनों में TP लगा है अब तक, ठीक है। सो आगे कोई और बताऊँ तो मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा, आगे आगे रखूँगा।
अभी फ़िलहाल यहीं 3 बन रहे हैं और 5 मिनट पे जाता हूँ मैं वापस। ये देखो, ये जो कुछ भी मैंने अभी आपको सिखाया इसके नोट्स बना लेना, ठीक है। ये जो मैंने आपको सिखाया है इसके नोट्स बना लेना। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं सही कर दूँ इसको। वेट यार, ख़राब हो रहा है। 2 बार करके ले सकते हो आप स्क्रीनशॉट। पहला स्क्रीनशॉट इसका, दूसरा स्क्रीनशॉट इनका, ठीक है। ठीक है, सो दूसरा स्क्रीनशॉट ऐसे ले सकते हो आप। इसके नोट्स बना लेना। देखो, अगर आप लिख लिख के सीखोगे ना, आपको जल्दी समझ आएगा सब कुछ। क्योंकि लिखने से ना जो चीज़ होती है दिमाग पे छप जाती है मेरे हिसाब से तो। क्योंकि मैंने जो भी सीखा है लिख कर ही सीखा है। और अगर आपका स्पॉट आएगा इस आने वाली 4-5 वीडियो पर, मैं 4-5 ही डालूँगा फ़िलहाल। अगर स्पॉट आया तो फिर और भी डालूँगा। अगर 4-5 वीडियो में मेरे को अच्छा स्पॉट दिखा, मेरे को लगा हाँ यार लोग देख रहे हैं, बिकॉज़ यार अगर मैं वीडियो बनाऊँ और कोई देखे ही ना, सो कोई सेंस ही नहीं बनता मेरा वीडियो बनाने का। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, सो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।